नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे अन्नदाताओं की जो परेशान है। बेमौसम बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है और ऐसे में हम आपको आज 5 तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें पहली तस्वीर शिवपुरी की है और ये देखिए आप 5 तस्वीरें जहां बेमौसम बारिश ने खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया है। यहां किसानों की मक्का और धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसल सड़ चुकी है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये दूसरी तस्वीर है कटनी की, जहां धान की फसल खराब होने से किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। और तीसरी तस्वीर उमरिया की है, जहां बारिश की वजह से कोंदो की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। चौथी तस्वीर आपके सामने हरदा की, जहां लगातार बारिश ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। यहां पर किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। पांचवी तस्वीर अशोकनगर की है, जहां भीषण बारिश एक बार फिर से किसानों के लिए परेशानी का सबब साबित हुई है। तेज बारिश एक बार फिर से किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये सभी तस्वीरें शिवपुर की बताई जा रही हैं, जहां पर किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। और छठी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिवपुर की ये तस्वीर आप देखिए, किसानों को यहां पर भारी नुकसान पहुंचा है और वजह है बारिश की वजह से ये अन्नदाता परेशान हो चुके हैं। व्यापारियों की मंडी में पड़ी हुई फसल पानी में डूब गई है। और अब ये तस्वीर भी आपको आपके सामने देखिए, शिवपुर की तस्वीर जहां पर नुकसान पहुंचा है। बेमौसम बारिश से खेतों में यहां पर जो कटी हुई फसल है वो भीगकर खराब हो चुकी है। किसानों की धान, मूंगफली और सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है। तो ये अलग अलग तस्वीरें, किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है और अब ऐसे में किसान मदद की गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आखिरकार कौन करेगा, ये सवाल उन तमाम किसानों के मन में है। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, हाल आप समझ सकते हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जिन फसलों का नुकसान हुआ है किसानों पर इस समय क्या बीत रही होगी। तो देखिए, भारी नुकसान पहुंचा है किसानों को। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फसल खराब हो चुकी है। और कटनी की बात की जाए तो कटनी से बारिश से फसल खराब होने से भी यहां पर तस्वीर सामने आई है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से किसानों को नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, किसानों को नुकसान पहुंचा है। और चलिए अब बात करेंगे शिवपुरी की, जहां पर खाद कालाबाजारी के मामले में कार्रवाई हुई है। टोकन की कालाबाजारी कर रहे युवक पर एक्शन लिया गया। कोलारस तहसील के एसडीएम ने युवक को जेल भेजा। 200 रुपए में खाद का टोकन बेच रहा था दरअसल युवक। तो कालाबाजारी का वीडियो भी सामने आया है, वायरल वीडियो हुआ है। आपको बता दें, वीडियो वायरल होने के बाद ये पूरी कार्रवाई यहां पर की गई है। डीपी मिल नहीं रहा। बीती रात से जिले में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में किसानों को खेतों में खड़ी धान की फसलों की खराब होने की चिंता सता रही है। कई जगह धान की यहां पर कटाई भी शुरू है। अगर बारिश इसी तरह से होती रही तो कटी फसल भी खराब हो जाएगी। एनडीटीवी संवाददाता राम बिहारी गुप्ता ने कटनी जिले के अमाड़ी गांव में धान की खेती करने वाले किसानों से बात की है। तो देखिए, काफी नुकसान इन अन्नदाताओं को, किसानों को हुआ है। उमरिया की अगर यहां पर बात की जाए तो उमरिया में मूसलाधार बारिश ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। और ऐसा ही एक मामला पत्थरहटा गांव से सामने आया है, जहां के किसान की कोदो की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब परेशान किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बताइए, जो ये लगाए ये कोदो बोया था, इसमें क्या है, बारिश होने के कारण कोदो कुछ फर भी नहीं पाया। और जहाँ पानी भरा था, जब फर भी गया तो पानी नुकसने के बाद भी ये पानी से सड़ गया है, खराब होने लगा है। अब वही उम्मीद से काट रहे हैं कि कम से कम लागत कुछ तो निकलेगा। तो घाटा हुआ इसमें? इसमें तो घाटा बहुत है सर। हाँ, चलिए, इसी खेत में
इन्हीं की शायद पत्नी है, उनसे भी हम जानते हैं, वो भी लगी हुई कटाई में। आप ये देखें, ये काट रही है कोदो को। बताइए क्या नाम है आपका? संतोषी कुशवाहा। बताइए क्या है स्थिति आपकी? सब खराब हो गया बारिश के कारण। और अब कहाँ से लड़का बच्चा पालब, सब खराब हो गया। खेत बाड़ी में जाऊं तो खाद बीज लायन तो ओके कर्ज भी कैसे चुकी। थोड़ा बहुत भी नहीं निकले? थोड़ी बहुत निकली तो केतु हो था। क्या चाहती हैं आप? सरकार से थोड़ी बहुत मदद चाहिए थी। चलिए, इन्होंने कहा कि सरकार हमारी मदद करे, क्योंकि हमारी फसल ये जो कोदो की है वो खराब हो गई है पानी के बारिश के कारण। और ये उम्मीद से हैं कि थोड़ा बहुत भी इनको शायद अनाज मिल जाए, लेकिन ये जो कर्ज लेके इन्होंने बोनी की थी और जो खाद बीज लाया था उसका भी पैसा इन्हें मिलना नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा ये बोल रहे हैं। यहाँ कुछ और उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? बताइए किस तरह की फसल अभी काट रही हैं आप? ये बहुत खराब थी सर। हो गया, जो काटने के बाद जो हो जाए थोड़ी बहुत तो कर्ज भी नहीं फट पाएगा। और बनिहार उनको क्या देंगे, अब इसी के बेच के देंगे थोड़ी बहुत है, बस हो गया। मजदूरी भी नहीं निकल पाएगी। क्यों ऐसा हुआ? बारिश के कारण हुआ। चलिए, इन्होंने बताया कि बारिश के कारण ये जो कोदो की फसल लगी थी, ये आप ये देख सकते हैं, ये खराब हो गई है। और ये उस उम्मीद पे अभी आस लगाए हुए हैं, बैठे हैं कि शायद कुछ इससे दाने निकल सकें, जिससे हम अपने उपयोग में ला सकें। लेकिन इन्होंने किसानों ने एक चीज ये बताई कि जो हमारी लागत थी वो भी नहीं निकल पाई। हमने कर्ज लेके इस खेती को किया था, अपनी फसल बोई थी, लेकिन बारिश के कारण ये खराब हो गई। अब इनके द्वारा शासन से ये गुहार लगाया जा रहा है कि शायद हमें कुछ मुआवजा मिले, जिससे हमें राहत मिले और जो पूंजी है वो निकल सके। उमरिया के पतराहटा गांव से एजाज खान, एनडीटीवी के लिए। हरदा जिले में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। किसानों की फसलें लगभग पककर तैयार हो गई हैं और इस समय बारिश से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बारिश से किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है, तो वहीं कुछ किसानों की मक्का की फसल अब निकल रही है। ऐसे समय में बरसात के कारण किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि खेत में मक्के की फसल टूटी हुई पड़ी हुई है, जिससे अब मक्के की फसल के भी सड़ने की आशंका इन लोगों को सता रही है। जिले में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगभग 24 घंटे से लगातार जिले में रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिससे किसानों की मक्के की फसल जो निकलने वाली है वह कहीं ना कहीं खराब हो रही है। किसानों की पहले भी सोयाबीन की फसल अधिक वर्षा के कारण खराब हो चुकी थी, मगर अब जब मक्के की फसल किसानों के निकलने पर आई है, तब लगातार बारिश के कारण अब मक्के की फसल भी किसानों की खराब हो रही है। वहीं किसानों का कहना है कि ना तो अभी तक उनको मुआवजा राशि मिली है, साथ ही अब जो थोड़ी बहुत मक्के की फसल लगी हुई थी वह भी खलिहानों में खेत में रखी हुई खराब हो रही है, क्योंकि मक्के की फसल अब निकलने का समय आ गया था। किसानों ने मक्के तोड़ के खले में खेत में रखे हुए थे, वह पूरी तरह भीग रहे हैं। साथ ही कुछ किसानों का यह भी कहना है कि पूर्व में जो हमारे सोयाबीन की फसल खराब हुई थी उसकी मुआवजा राशि भी अभी तक नहीं मिल पाई है। एनडीटीवी से हरदा के लिए आनंद गौर की रिपोर्ट। अशोकनगर में भी कई जगह भारी बारिश हुई है। भारी बारिश में भीगी हैं किसानों की फसलें, खेतों में पड़ी हुई फसल खराब हो चुकी हैं। मंडी में पानी में डूब गई हैं फसलें। आपको बता दें, व्यापारियों की फसल भीगने से मक्का अंकुरित हो जाएगा। किसानों ने ये अपना दर्द बताया। पानी में भीगे रहने से दाना काला होगा और ऐसे में किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। किसानों की अब टेंशन बढ़ चुकी है। जिस तरह से बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि जो फसलें थी तैयार हो चुकी थी, लेकिन अब ऐसे में पानी की वजह से अब किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अशोकनगर में किसान लगातार परेशान हैं, तो पानी में भीगे रहने से देखिए जो दाना है वो काला हो रहा है। और निश्चित तौर पर अगर इस तरह से फसलें खराब होंगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन अन्नदाताओं को, किसानों को कितना नुकसान पहुंचेगा। और श्योपुर जिले में बेमौसम हो रही है बारिश। खेतों में कटी फसल भीगकर खराब हो चुकी है।
धान, मूंगफली, सोयाबीन की फसल खराब हो रही है। फसल खराब होने से किसान लगातार यहां पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, खेतों में जब फसलें लहराती हैं तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठते हैं, लेकिन जब इसी फसल को अपनी आंखों के सामने इस तरह से सड़ता हुआ, खराब होता हुआ ये किसान देखेंगे तो उनके चेहरे भी कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं और ऐसे में उनकी चिंता इस बारिश ने बढ़ा दी है। नरसिंहपुर जिले में अन्नदाता संकट में हैं। ज्यादा बारिश के चलते सोयाबीन की फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालात ये हैं कि लागत भी निकलना यहां पर मुश्किल है। ऊपर से मौसम का मिजाज अभी भी अन्नदाता के खिलाफ ही समझ आता है। पीला सोना कहे जाने वाले सोयाबीन के खेतों में आज भी बारिश का पानी भरा हुआ है। किसान प्रशासन से मुआवजे की आस में हैं और अपनी बर्बाद हुई फसल को खेतों में लगाए रहने के लिए मजबूर हैं। नरसिंहपुर के बटेसरा हार से हमारे संवाददाता आशीष जैन की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर अभी भी नहीं थमा है। खेतों में पानी भरा है और सोयाबीन की हालत ही है कि मान सिंह जो यहाँ के लोकगीत गायक हैं, उनकी ये पंक्तियां याद आती हैं कि मेरे प्यारे सोयाबीन 3 साल से तुम नहीं आए, धन से हो गए हीन। जी हाँ, मध्य प्रदेश की कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले में है और आप इस खेत को देख सकते हैं। ये सोयाबीन का खेत है। करीब 6 से 7 इंच के बीच में यहाँ पौधे नजर आ रहे हैं, उनमें फलियां भी नजर आ रही हैं, लेकिन बात बस इस बात की है कि इनमें बीज नजर नहीं आ रहे। मतलब सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि के चलते पूरी तरह से तबाह हो गई है। ट्रैक्टर की किस्त लगातार चल रही सर, 5 महीने से 6 महीने हो गए, उनका ब्याज चालू हो गया, मगर सरकार का अभी तक मुआवजा नहीं आया। क्या स्थिति है सोयाबीन की? स्थिति इतनी शानदार है कि सर 2 एकड़ में 1.5 क्विंटल से कम सोयाबीन निकला और उसकी 7,000 रुपये कटाई लग गई है। तो क्या करें सर, ये दवाई खेत में डालने की जगह शरीर में डाल लें। कितनी बड़ी समस्या है सोयाबीन को लेके। कभी पीला सोना कहा जाता था सोयाबीन। पीला सोना क्या, पीला जहर बन गया है ये तो। ना तो उसमें कुछ काटाई निकलने पाती है और ना ही कुछ गवर्नमेंट से हमको मिलता भी है हैं। और ये सोयाबीन की स्थिति है, ये 4 पेड़े में जो 4 दाने निकले हुए हैं, इसमें किसान क्या करेगा, क्या मुआवजा लेगा, क्या भावांतर लेगा, क्या कुछ होगा, ये तो भगवान ही मालिक है। तो भावांतर की बात हो रही है, लेकिन संकट ये है कि जब माल या फसल नहीं निकलेगी, उत्पादन नहीं होगा, खेतों से लेके मंडियों तक जब ये फसल नहीं पहुंच पाएगी, तो आखिरकार कैसा भावांतर और कैसी योजनाएं। किसान पशुपेश में है, परेशान है। कितना बड़ा संकट है। कितनी आपने फसल बोई थी सोयाबीन की और कितनी निकली है? सर हमने बोई थी 17 एकड़, जिसमें 15 क्विंटल निकला है। और उसमें आप देख रहे हैं, एक पेड़ में हमने एक दाना तो बोया था, तो इसमें एक ही है। एक जो दाना है वो भी प्रॉपर नहीं है कि हम अगली साल बो सकें, और लागत जो लगी है वो जेब से लगी है। और अब आप मौसम भी देख रहे हैं, हमें ये फसल तो गई, हमें अगली फसल के लिए भी कुछ इसमें आसार नहीं दिख रहे हैं कि हम उसमें लगा सकें और कुछ ले सकें। किसान की हालत तो बहुत बेकार है सर। ये आप देख रहे हो, इतना पेड़ है, इतने दाने हैं, ये कुछ चिड़ियाँ के चरने नहीं आ रही खेत में। किसान क्या करेगा? सरकार तो कुछ देने से रही, किसान तो बेमौत मर रहा है। अब इसको बोलते हैं पीला सोना। ये पीला सोना बचा है नहीं किसान के पास, पीला जहर है ये शुद्ध में। तो ऐसे में उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो अनाज खराब हुआ है, फसल जो खड़ी हुई है, इस फसल का सर्वे किया जाए, जिससे किसानों को कुछ ना कुछ मुआवजा तो मिल सके, जिससे इनकी जो लागत इस सोयाबीन को बुआई करने में लगी थी वह कुछ ना कुछ तो हाथ में आए। और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में किसानों की, अन्नदाताओं की ये आवाज़ प्रशासन तक जरूर पहुंचेगी। नरसिंहपुर के बटेसरा से कैमरामैन मनोज के साथ आशीष जैन, एनडीटीवी। तो किसानों का दर्द अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे कि किस तरह से उनकी चिंता उनके माथे पर साफ देखी जा रही है। चलिए उमरिया से सहयोगी एजाज खान का रुख करेंगे। एजाज, देखिए आसमान से बरसी ये बारिश, लेकिन जमीन पर बनी इन लोगों के लिए आफत। बताइए जरा, किसानों का क्या हाल है, कितना नुकसान इन लोगों को यहाँ पर पहुंचा है? उमरिया जिले में लगातार हो रही बारिश से किसान तो पहले से ही चिंतित थे। अभी आज सुबह भी और रात में भी जो बरसात हुई है, उससे किसान और घबराए हुए हैं। जो इन्होंने कोदो की जो फसल बोई थी, वो तो पूरा चौपट हो गई इनकी, और उन्हें अब उम्मीद है कि शायद मुआवजा
वगैरह जो सरकार की तरफ से मिले उससे कुछ राहत मिल सके, और जो खेतों में धान की फसल जो किसानों ने लगाया था उसमें भी अब कई तरह के रोग लग चुके हैं, जिससे उनकी फसलों को वो भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। और जिस जगह पर आप मौजूद हैं ऐसा लग रहा है कि खेतों के आसपास ही हैं, कुछ लोग भी आपके साथ नजर आ रहे हैं, उन लोगों से भी बातचीत कीजिएगा, उनका दर्द समझिए। और इन प्रभावित क्षेत्रों में क्या कोई टीम पहुंची है, जिम्मेदार पहुंचे हैं, क्या यहाँ का सर्वे किया जाएगा? और जिस तरह से नुकसान पहुंचा है तो क्या मुआवजा, कोई मदद प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से? अभी तक जो जानकारी मिली, मैंने किसानों से भी चर्चा की कि अभी राजस्व विभाग की कोई टीम आपके खेतों में आई या आपसे मुलाकात की कि फसलों के नुकसान को लेकर कोई चर्चा हुई हो, तो ऐसा कुछ अभी धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जो सरकारी अमला अधिकारियों का, उनसे चर्चा में ये जरूर बातें आई हैं कि जो जिन्होंने हमारे पास आवेदन किया कि हमारी फसलें नुकसान हुई है, तो उनका हम सर्वे करा के मुआवजा देने की बात कही जा रही थी। हमारे साथ ही एक खेत में किसान है, इनसे भी हम चर्चा करके आपको बताना चाहेंगे। बताइए, जो आप खेत में फसल लगाए हैं, कितना नुकसान हुआ बारिश? जी, मैंने लगभग 4 से 5 एकड़ में कोदो की फसल लगाई थी। जैसे शासन के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया था, मैंने कर्ज लेकर और उधार में लेकर के खेती की थी कि कोदो की फसल लगाई थी, जिसके कारण लगातार बारिश के कारण मेरी पूरी फसल चौपट हो गई। और अभी ये था कि चलिए कुछ सहयोग राशि शासन द्वारा दी जाएगी, कि मदद मिलेगी, तो अभी तक तो कोई भी शासन प्रशासन से या राजस्व विभाग से कोई भी कर्मचारियों का बिल्कुल टीम ऐसे में नहीं पहुंची है और इनकी चिंता साफ तौर पर देखी जा रही है, जिस तरह से नुकसान पहुंचा है। नजर आप बनाकर रखेगा एजाज, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बेमौसम बारिश और बारिश ने इन किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है।